Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. ना बच्चों, कॉस्ट अकाउंटिंग वन सब्जेक्ट के अंदर अब हमारा मटेरियल अकाउंट वन का लेक्चर है, उसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। लास्ट में बच्चों सेकंड लेक्चर के अंदर हमने बिन कार्ड का मीनिंग और बिन कार्ड के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल स्टडी किए थे बच्चों, और होमवर्क को आपने एक सम कंप्लीट कर लिया होगा। अब एक और डिफरेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन स्टोर्स एंड स्टॉक। A finished goods for selling is called stock, where all other items mentioned above are called stores. जो माल बच्चों सेलिंग के लिए रेडी रखा हुआ है, गोडाउन में पैक करके रेडी है बच्चों, उसे स्टॉक कहा जाता है। उसके सिवा जो भी माल रॉ मटेरियल में, सेमी फिनिश गुड्स में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में पड़ा हुआ है, दिस ऑल आर कॉल्ड स्टोर्स। ये डिफरेंस बच्चों बट टेक्स्ट बुक में नहीं है, पर कहीं ना कहीं आप एमसीक्यू के लिए इसको स्टडी कर सकते हो बच्चों। नाउ अब तक हमने जो लेक्चर में काम किया उसमें मटेरियल्स के मीनिंग, मटेरियल के प्रकार, बिन कार्ड का मीनिंग, बिन कार्ड का एग्जांपल, डिफरेंसेस। अब उसको देखने के बाद बच्चों इतना क्लियर हो रहा है कि कॉस्ट अकाउंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर मटेरियल है बच्चों। तो ये मटेरियल का खर्च है, हर एक बिजनेस चाहता है कि उसका एक्सपेंडिचर कंट्रोल हो। तो अब बच्चों आपके सिलेबस में मेन पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है, मेथड्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल के खर्च को कंट्रोल करने की मेथड। सबसे पहली मेथड ए इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, बी मटेरियल टर्नओवर रेशियो, सी डिफरेंस टाइप्स ऑफ स्टॉक लेवल्स एंड डी एबीसी एनालिसिस ऑलवेज बेटर कंट्रोल मेथड। ये चारों मेथड बच्चों कैसे मटेरियल का खर्च मिनिमम हो और मैक्सिमम प्रॉफिट हो में समझा दिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। नाउ वी आर टेकिंग फर्स्ट मेथड इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, शॉर्ट में उसे ईओक्यू कहा जाता है। सबसे पहले बच्चों मेथड का मीनिंग, द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर विच ऑर्डर मस्ट बी प्लेस्ड इज नोन एज इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी बच्चों जिसमें कंपनी आइटम खरीदने का ऑर्डर रखती है उसे इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी ईओक्यू कहा जाता है। जनरली बच्चों जब हम बाजार में कोई आइटम खरीदने जाते हैं तो आपने देखा होगा इकोनॉमी पैक होता है, कई बार 2 शॉप के साथ एक फ्री होता है। तो आप देखना जनरली बच्चों कोई आइटम का 1 पीस का प्राइस पूछोगे और 12 पीस का पूछो, भाव में फर्क होता है। 1 केजी आप ग्राउंडनट ऑयल लो और 15 केजी का डब्बा लो, भाव में फर्क होता है। ये क्या इंडिकेट करता है बच्चों, कोई भी आइटम आप पर्टिकुलर क्वांटिटी में खरीदते हो तो हमेशा आइटम का कॉस्ट कम होता है। वैसे ही बच्चों जब बिजनेस के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बाजार में गुड्स खरीदने जाए वो टाइम पे जो भी परचेज ऑफिसर है उसका टारगेट ये होगा कि मिनिमम कॉस्ट हो और मैक्सिमम फायदा हो। तो अब ईओक्यू कैसे कैलकुलेट होता है बच्चों, उसके हम फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला मेथड्स फॉर ईओक्यू। फॉर्मूला नंबर 1, व्हेन कैरिंग कॉस्ट गिवन पर यूनिट। जब बच्चों मटेरियल को स्टोर करने की या कैरिंग कॉस्ट आपको पर यूनिट दी गई हो तो ईओक्यू का फॉर्मूला है अंडर रूट 2AO अपॉन सी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये होगा बच्चों कि 2AO अपॉन सी के अंदर 2 का मीनिंग तो आप समझ सकते हो 2 है, बाकी वर्ड का मीनिंग हम लोग साइड में समझते हैं। हियर ईओक्यू का मीनिंग है इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। ए का मीनिंग है बच्चों एनुअल कंजम्पशन, वार्षिक वपराश, एनुअल यूसेज। ओ का मीनिंग है ऑर्डरिंग कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। सी का मीनिंग है बच्चों कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज एक्सपेंडिचर, जिसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस स्टोरेज कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट इंक्लूड होता है बच्चों। यानी कैरिंग कॉस्ट के अंदर 4 वर्ड हमें याद रखने हैं। Now we are taking second formula for EOQ. Second, when carrying cost given in percentage। जब बच्चों आपको कैरिंग कॉस्ट की इंफॉर्मेशन एग्जाम्पल में परसेंटेज में दी गई हो तब फॉर्मूला यूज होगा EOQ इक्वल टू अंडर रूट 2AO अपॉन CP।
अब ध्यान से देखो बच्चों, तो खाली आगे वाले फॉर्मूला में देखा जाए तो नया वर्ड आ रहा है पी। यहाँ बच्चों पी का मीनिंग लेना है प्राइस या फिर कॉस्ट पर यूनिट। आगे बच्चों थर्ड फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं हम लोग। व्हेन इंटरेस्ट रेट गिवन इन परसेंटेज, जब आप बच्चों आपको इंटरेस्ट रेट दिया गया हो, ई ओ क्यू इक्वल टू 2AO अपॉन IP प्लस सी। अब बच्चों ये फॉर्मूला के अंदर खाली नया वर्ड आई है, पर जनरली टेक्स्ट बुक के सारे एग्जाम्पल के अंदर ये थर्ड फॉर्मूला का यूज नहीं हुआ है। यहाँ हमें आई का मीनिंग लेना है इंटरेस्ट रेट। तो बच्चों ये तीन फॉर्मूला यूज करके हमें इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी फाइंड करनी है। तीनों के अंदर जो हेडिंग्स है उसके आधार पर हमें डिसीजन लेना है कौन सा फॉर्मूला यूज होगा और कंपनी को मिनिमम कॉस्ट जनरेट करनी होगी। अब बच्चों पहली मेथड EOQ की थियरी समझने के बाद सेकंड मेथड हम समझने जा रहे हैं इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, जिसे मटेरियल टर्नओवर रेशियो MTR भी कहा जाता है। नाउ सबसे पहले पैराग्राफ में मटेरियल टर्नओवर रेशियो MTR या ITR की इंफॉर्मेशन समझेंगे। इन ऑर्डर टू ascertain the speed of movement of a particular item of material, the inventory turnover ratio is calculated। यानी मटेरियल की मूवमेंट को चेक करने के लिए MTR कैलकुलेट किया जाता है। इन अ स्टोर्स डिपार्टमेंट हाउ मच ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल इज रिसीव्ड, स्टोर के अंदर कितना मटेरियल रिसीव्ड हुआ, कॉमा हाउ मच ऑफ दैट मटेरियल इज इश्यूड, कितना मटेरियल प्रोडक्शन में इश्यू हुआ, एंड व्हाट इज द रेट ऑफ टर्नओवर ऑफ रिसीव्ड 10 इश्यू, और कितना रेट है मटेरियल रिसीव्ड 10 इश्यू का। Material is ascertained, which is known as material turnover ratio। यानी जो रेशियो आपको मटेरियल का इश्यू, रिसिप्ट एंड कितना मटेरियल का रेट है टर्नओवर का, ये इंफॉर्मेशन इंडिकेट करे बच्चों, उसे मटेरियल टर्नओवर रेशियो कहा जाता है। अब इसके अंदर बच्चों सबसे पहले आपको MTR का फॉर्मूला दिखाएंगे। मटेरियल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, मटेरियल का यूसेज ड्यूरिंग द ईयर, अपॉन एवरेज स्टॉक। आंसर आएगा इसका टाइम्स के अंदर कि जैसे 5 बार 6 बार 5 टाइम्स मटेरियल टर्नओवर हुआ। अब बच्चों फॉर्मूला में डाउट्स ये होगा कि मटेरियल कंज्यूम्ड और एवरेज स्टॉक कैसे फाइंड करेंगे। तो वी हैव अ अदर फॉर्मूला, मटेरियल कंज्यूम्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस मटेरियल परचेज्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू मटेरियल कंज्यूम्ड। और एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला तो बच्चों आपने आगे भी कहीं ना कहीं सुना होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू एवरेज स्टॉक। नाउ बच्चों MTR का फर्स्ट फॉर्मूला कंप्लीट करने के बाद हम समझने आ जा रहे हैं मटेरियल टर्नओवर रेशियो का सेकंड फॉर्मूला, जब आंसर चाहिए आपको इन अ डेज। MTR इक्वल टू 365 अपॉन मटेरियल टर्नओवर रेशियो, यानी MTR का जो आंसर है वो 365 के नीचे रखना है और आंसर रिसीव होगा बच्चों डेज के अंदर। थर्ड C मेथड है बच्चों, ABC क्लासिफिकेशन मेथड, जिसे फुल फॉर्म में बोला जाता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल मेथड फॉर कंट्रोलिंग मटेरियल एक्सपेंडिचर। मटेरियल के खर्च को कंट्रोल करने की एक बच्चों एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेथड है। जनरली बच्चों इंडियन कोई कंपनी ने मेथड यूज नहीं की हुई है, अमेरिका की एक जनरल मोटर कंपनी है जो कार्स बनाती है, उन्होंने ये मेथड यूज की हुई है बच्चों, जिसके अंदर उन्होंने अपने स्टोर डिपार्टमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ABC। सबसे पहले बच्चों जनरल मोटर कंपनी, फोर्ड फीगो आपने नाम सुना होगा, अमेरिका के अंदर सबसे रीच और बढ़िया कार बनाने वाली कंपनी है, जिनका अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा स्टोर डिपार्टमेंट है। जैसे गांधीनगर में एक सेक्टर होता है वैसे ही बच्चों, अब इतने बड़े स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर अमेरिका तो आप जानते हो नंबर 1 कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, उनके अंदर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होती है, उन्होंने कंप्यूटराइज सिस्टम यूज़ किए हुए, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, मैनेजमेंट अच्छा रखा हुआ है, फिर भी एवरी ईयर उनके कार बनाने के जो भी मटेरियल के डिपार्टमेंट में स्टोर्स के अंदर वस्तु आती थी बच्चों, उसके अंदर बहुत सारी चोरियाँ होती थी। एवरी टाइम मटेरियल के अंदर वेस्टेज होता था, उसके कारण मटेरियल का खर्चा कार बनाने का एवरी ईयर 20 to 25% इंक्रीज होता था। इन दिस कंडीशन
अमेरिका की ये कंपनी हर बार फिर कार की प्राइस बढ़ाती थी। जैसे पहले साल 10 लाख है, नेक्स्ट ईयर कॉस्ट बढ़ी, कार की कीमत कर दी 12 लाख, फिर नेक्स्ट ईयर 14 लाख। पर अब हम समझते हैं बच्चों, एवरी ईयर कॉस्टिंग इंक्रीज करना और सेलिंग प्राइस इंक्रीज करना कंपटीशन को इफेक्ट करता है। फिर एक समय ऐसा आएगा कस्टमर फोर्ड आइकॉन जनरल मोटर्स कंपनी की गाड़ियां छोड़ के कोई अदर कंपनी की कार्स खरीद लेगी। तो इसलिए बच्चों अमेरिका की जनरल मोटर्स कंपनी ने मीटिंग बुलाई और उनके जो मैनेजमेंट्स है उन्होंने एक स्पेशल मेथड यूज की मटेरियल के खर्च को कंट्रोल करने की, जिसे कहा जाता है बच्चों ABC क्लासिफिकेशन मेथड, ऑलवेज बेटर कंट्रोल मेथड, जिसके अंदर उन्होंने जो स्टोर डिपार्टमेंट था बच्चों उसके 3 भाग किए, ABC। सबसे पहला डिपार्टमेंट लिया बच्चों A, जिसके अंदर कार में यूज होने वाली सबसे कम आइटम वाली वस्तु और सबसे ज्यादा प्राइस वाली वस्तु रखी। अब हमें पता है एक कार के अंदर सबसे कम क्या होता है और सबसे महंगा क्या होता है। तो एक कार के अंदर सबसे महंगा होता है कार का इंजन, जिसके ऊपर पूरी कार रन होती है। तो उन्होंने कार का इंजन, लगभग 10 लाख की गाड़ी हो बच्चों तो 7 से 8 लाख कार के इंजन की प्राइस होती है। तो पहला डिपार्टमेंट ऐसा बनाया जिसके अंदर बच्चों कार की टोटल वैल्यू का 75% अमाउंट और संख्या सबसे कम 10%, इस प्रकार का डिवीजन बनाया ए, जिसके अंदर सारे कार्स के इंजन से जुड़े हुए स्पेयर पार्ट रखने हैं स्ट्रिक्ट सुपरविजन। जब तक बच्चों कंपनी का परचेज ऑफिसर, ऑनर की सिग्नेचर, थंब, कंप्यूटराइज सिस्टम, फेस रिकग्निशन ना हो, तब तक ये ए डिपार्टमेंट में किसी भी को भी इंजन के पार्ट्स लेने की परमिशन नहीं है। यानी ए डिपार्टमेंट सबसे हैवी कीमत में, संख्या सबसे कम। बी डिपार्टमेंट ऐसा बनाया जो बच्चों जिसके अंदर प्राइस भी मीडियम हो और संख्या भी मीडियम हो। अब आपको पता होगा एक गाड़ी के अंदर 4 दरवाजे, एक डिक्की, एक बोनेट और 4 टायर होते हैं बच्चों, जिसकी संख्या लगभग 1.5 से 2 लाख होती है। सॉरी, जिसकी कीमत लगभग 1.5 से 2 लाख होती है और संख्या गिनी जाए बच्चों तो 10 एक नंग होगी। यानी बी डिपार्टमेंट ऐसा बनाया जिसकी कीमत टोटल कार की प्राइस का 20%, यानी कीमत थोड़ी कम और संख्या थोड़ी उसके आजू बाजू 25%। यानी बी डिपार्टमेंट के अंदर मीडियम सुपरविजन, मीडियम स्ट्रिक्टनेस। उसके अंदर अगर कोई इंजन डिपार्टमेंट में से सिग्नेचर लेके आता है तो उसको बॉडी स्पेयर पार्ट, दरवाजे, डिक्की, टायर से जुड़ा हुआ सामान देना है। इस प्रकार से बच्चों ए डिपार्टमेंट स्ट्रिक्ट सुपरविजन, बी डिपार्टमेंट मीडियम सुपरविजन। और फिर उन्होंने बनाया बच्चों सी डिपार्टमेंट, जिसके अंदर सबसे ज्यादा संख्या जो यूज होती है गाड़ी में, नंबर्स यूज होते हैं वो आइटम और जिसकी कीमत सबसे कम हो। हम सबको पता होगा बच्चों एक गाड़ी के अंदर कोई भी आइटम को जोड़ना हो तो नट बोल्ट स्क्रू बहुत ज्यादा यूज होता है। और इंडिया में तो हमें पता होगा बच्चों गैरेज में आप जाओ तो एक नट बोल्ट स्क्रू तो मुफ्त में लगा देते हैं और कई लोग के मम्मी पापा भी घर पर नट बोल्ट स्क्रू का डब्बा रखते हैं। तो नट बोल्ट स्क्रू बच्चों एक गाड़ी में लगभग 1200 से ऊपर लगते हैं, नॉर्मल एनालिसिस है, जिसकी कीमत सबसे कम 5%। हाँ, हम नट बोल्ट स्क्रू लेने जाते तो 1 रुपये 2 रुपये में तो 10 नट दे देते वो लोग, जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा 65%। इस प्रकार से अमेरिका की जनरल मोटर्स कंपनी ने बच्चों ए डिपार्टमेंट जिसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू वाले इंजन, संख्या सबसे कम, बी डिपार्टमेंट जिसमें वैल्यू 20% मीडियम और संख्या भी मीडियम, और सी डिपार्टमेंट बच्चों नट बोल्ट स्क्रू जिसकी वैल्यू मात्र टोटल कार का 5%, संख्या सबसे ज्यादा 65%, कोई सुपरविजन नहीं, कोई भी पर्सन स्टोर डिपार्टमेंट में से, प्रोडक्शन में से आए और जितने नट बोल्ट स्क्रू ले जा सके। इस प्रकार से बच्चों ए डिपार्टमेंट सी, बी मीडियम और सी लूज, इस प्रकार के 3 क्लासिफिकेशन करने के बाद जनरल मोटर कंपनी ने नेक्स्ट ईयर अपने स्टोर डिपार्टमेंट के खर्च के अंदर 25% डिक्रीमेंट, रिडक्शन पाया बच्चों। तो ये जनरल मोटर कंपनी उन्होंने प्रैक्टिकली अपने स्टोर डिपार्टमेंट में यूज की हुई मेथड है ABC एनालिसिस, ऑलवेज बेटर कंट्रोल मेथड फॉर मटेरियल एक्सपेंडिचर। तो आपको बच्चों ये मेथड थियरी के अंदर लिखनी है। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया बच्चों ये बराबर याद रखना है और इसकी मटेरियल कॉपी जो आपको देंगे वो मटेरियल के अंदर ध्यान कॉमर्स के चारों सब्जेक्ट के मटेरियल के अंदर ये थियरी के अंदर एक्सप्लेन करके मैंने दिया हुआ है। इसके बच्चों एग्जाम्पल आपके सिलेबस में नहीं है, ओनली थियरेटिकल पार्ट है, 7 मार्क्स। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स। पिन कार्ड के 2 एग्जाम्पल बच्चों ऑनलाइन क्लास में और एक होमवर्क में कंप्लीट करने के बाद बच्चों मेथड को आगे बढ़ा रहे हम लोग। आज आपके सामने मटेरियल के खर्च को कंट्रोल करने की पहली मेथड स्टार्ट करें जिसे कहा जाता है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। द क्वांटिटी इन विच ऑर्डर मस्ट बी प्लेस्ड इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। जनरली बच्चों जब भी बिजनेस बाजार में गुड्स परचेज करने जाता है उसका मेन टारगेट होता है कि सबसे कम प्राइस में गुड्स को परचेज किया जाए। इसका एक मैं सिंपल एग्जांपल लूँ, आप एक निरमा सॉप लेते हो जिसकी प्राइस 12 रुपए है, तो अगर आप 1 डजन सॉप लेते हो तो मे भी आपको 10 रुपए में देगा। 1 kg ग्राउंडनट ऑयल और आप 15 kg का डब्बा लो, भाव में फर्क होता है।
वैसे ही बच्चों जब बिजनेस यूनिट बिजनेस के लिए मटेरियल परचेस करने जाता है तो वो ऐसी क्वांटिटी में परचेस करता है जिससे उसका खर्च कम से कम हो, जिसे बोला जाता है इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। जिसके 3 फॉर्मूला थियरी में मैंने समझाया था। सबसे पहले जब कैरिंग कॉस्ट यानी स्टोरेज एक्सपेंडिचर पर यूनिट दिया हो, सेकेंड जब कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में हो, एंड थर्ड जब आपके पास इंटरेस्ट रेट परसेंटेज में हो। 3 पोजीशन में आपको इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी काउंट करना है बच्चों। अब ये छोटे सम्स है, 4 मार्क की सी वैल्यू है, तो एग्जांपल के साथ बोर्ड पे मार्क समझा रहा हूं। फिर भी अगर टेक्स्ट बुक आपके पास हो तो बेटर ऑप्शन रहेगा। पेज नंबर 119 पे आ सकते हो, सॉरी पेज नंबर 115, यस सम नंबर 15 बी ब्रैकेट में आप लोग करोगे 17B। अब ये पूरे चैप्टर के अंदर बच्चों मटेरियल के खर्च को कंट्रोल करने की 4 मेथड है। हम लोग मेथड वाइज आगे जाएंगे, तो क्वेश्चंस पूरा नहीं होगा, बीच में इसमें से रैंडम समझ लेंगे, पर आज हमारा टारगेट होगा पहले EOQ को समझना। चलो बच्चों, सबसे पहले कंपनी है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम मौलिन कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर 2003-4, जिसके अंदर बच्चों में एनुअल कंजम्पशन दिया है, वार्षिक यूसेज वपराश 10,000 यूनिट, परचेजिंग कॉस्ट पर यूनिट है 50 रुपीज, कॉस्ट ऑफ ऑर्डर रखने का खर्च है 1000, कैरिंग कॉस्ट स्टोरेज एक्सपेंडिचर है 10%। अब जब भी बच्चों आपको कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया हो, 3 फॉर्मूला मैंने थियरी में फॉर्मेट में समझाया, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा देख लो। आंसर व्हेन कैरिंग कॉस्ट गिवन इन परसेंटेज, EOQ इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी इक्वल टू 2AO अपॉन CP। अब बच्चों अंडर रूट के अंदर 2 का मीनिंग तो सबको पता है, इट वाज ऑलवेज 2। A का मीनिंग होता है एनुअल कंजम्पशन, एनुअल यूसेज। O का मीनिंग होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। C का मीनिंग होता है कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज एक्सपेंडिचर। और P का मीनिंग होता है प्राइस पर यूनिट या कॉस्ट पर यूनिट। अब बच्चों जो एग्जांपल पे इंफॉर्मेशन है उसमें से एनुअल कंजम्पशन हमारे सामने है टोटल 10,000 यूनिट्स, तो यहां हम लिखेंगे 10,000 यूनिट्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ ऑर्डर है हमारे पास 1000, हर एक वर्ड को एलोकेट करना जरूरी है। सी का मीनिंग है कैरिंग कॉस्ट, जिसकी प्राइस मुझे दिखाई दे रही है 10%, और पी का मीनिंग है प्राइस या कॉस्ट पर यूनिट, जो मुझे 50 रुपीज दिखाई दे रही है। तो ये बच्चों EOQ के फॉर्मूला में सारी आइटम डाल दे, एकदम सिंपल मेथड है बच्चों। अब मैं फॉर्मूला के अंदर वैल्यू डाल रहा हूं, अंडर रूट 2 की जगह पे 2, A की जगह पे एनुअल कंजम्पशन 10,000, O की जगह पे ऑर्डरिंग कॉस्ट 1000, नीचे C की जगह पे कैरिंग कॉस्ट 10%, P की जगह पे प्राइस पर यूनिट 50 रुपीज। ओके, अब बच्चों इसको बाइफरकेट करते हैं। तो कैलकुलेटर से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 10,000 इंटू 1000 इंटू 2, कैलसी आपके पास होना चाहिए बच्चों, पर यहाँ पे मैं डायरेक्ट टोटल लिख रहा हूँ, तो लगभग 200 lakhs आएगा, 200 लाख। नीचे 50 रुपए का 10% निकालो बच्चों, तो 5 रुपीज आएगा। अब बच्चों 200 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हो तो लगभग वैल्यू आएगी 40 lakhs अंडर रूट। अब बच्चों ये 40 लाख का आप अंडर रूट कैलसी से निकालोगे तो रिसीव होंगे आपको 2000 यूनिट्स। अब इसके पीछे यूनिट्स वर्ड ना लिखा बच्चों तो आधा मार्क कट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 15B, सेम डिट्टो टू डिट्टो कॉपी करनी है आपको 17 भी बच्चों। एकदम सिंपल मेथड है, मटेरियल की सबसे इजी मेथड में इसकी गिनती होती है। इसके बाद बच्चों सेम एक और सम प्रैक्टिस करेंगे हम लोग 22B। अब बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे 22B में, पेज नंबर 119। अब बच्चों एग्जांपल कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग 22B, जिसके ब्रैकेट में आप होमवर्क में करोगे 26A, ठीक है। अब इसके अंदर बच्चों वैल्यू चेंज करके पूरा एग्जांपल मैं आपको समझाने जा रहा हूं। नाउ बच्चों 22B के अंदर ध्यान, फाइंड आउट इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर। हमें EOQ फाइंड करना है, ट्राई मंथली कंजम्पशन 900 यूनिट। अब यहां बच्चों ट्राई मंथली वर्ड यूज किया हुआ है। सेकंड वर्ड है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ट्राई मंथली कंजम्पशन है 900 यूनिट। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ ऑर्डर अगेन 1000। उसके बाद है कैरिंग कॉस्ट, ये हमें दिया हुआ है 5%, एंड कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर वो भी है सेम 1000। सॉरी, परचेज कॉस्ट पर यूनिट है बच्चों 400, परचेज कॉस्ट या कॉस्ट पर यूनिट।
ध्यान से देखो बच्चों, ट्राई मंथली कंजम्पशन, परचेज कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट। अब ध्यान से देखो तो हमें इकोनॉमिक ऑर्डरिंग फाइंड करनी है। अगेन आपका ध्यान जाना चाहिए कैरिंग कॉस्ट पे। कैरिंग कॉस्ट की इंफॉर्मेशन किस में है? पर परसेंटेज, यानी सेम फॉर्मूला यूज होगा। व्हेन कैरिंग कॉस्ट गिवन इन परसेंटेज OQ इक्वल टू √2AO अपॉन CP। अब बच्चों ए का मीनिंग है एनुअल कंजम्पशन। अब यहाँ ट्राई मंथली दिया, ट्राई का मीनिंग क्या? ट्राई करना ना बच्चों, यहाँ ट्राई मंथली का मीनिंग होता है 3 महीने की वैल्यू। तो यहाँ आपको फॉर्मूला रख के इसको एनुअल में कन्वर्ट करना होगा। 3 महीने की वैल्यू 900 यूनिट, तो 12 महीने की हाउ मच? 3 मंथ इक्वल टू 900, तो 12 मंथ पे हाउ मच? आई थिंक बच्चों पद रखोगे तो लगभग 3600 एनुअल कंजम्पशन आएगा, 3600 यूनिट। ओके, ये नया पॉइंट है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ ऑर्डर सेम है बच्चों, 1000 रुपीज। सी कैरिंग कॉस्ट हमें दिखाई दे रही है 5%। पी प्राइस या कॉस्ट पर यूनिट 400 रुपए अवेलेबल है। अब बच्चों हम फिर से फॉर्मूला में जाएंगे। अंडर रूट के अंदर 2 की जगह पे 2। ए का मीनिंग है एनुअल कंजम्पशन 3600 यूनिट, ओ का मीनिंग है ऑर्डरिंग कॉस्ट 1000 रुपीज, और नीचे बच्चों सी कैरिंग कॉस्ट जो मैं ऑलरेडी 5% दिया हुआ है, और पी का मीनिंग है प्राइस 400 रुपए। अब बच्चों ये फॉर्मूला को अगर आप स्प्लिट करते हो तो ऊपर का मल्टीप्लाई करो, 3600 तो 3200 इंटू 1000 करोगे तो 72 lakhs आएगा। नीचे बच्चों 400 का 5% निकालोगे तो लगभग 20 आएगा। अब बच्चों 72 लाख को 20 से डिवाइड करो, 20 से डिवाइड करोगे और उसके बाद फिर उसका रूट निकालोगे तो आपको आंसर रिसीव होगा लगभग 600 यूनिट्स, 600 यूनिट। ये हो गया बच्चों सेकेंड क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में फर्क क्या है? तो यहाँ बच्चों ट्राई मंथली कंजम्पशन था, उसको हमने कन्वर्ट किया एनुअल में। बाकी सारी इंफॉर्मेशन सेम टू सेम है। ये 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए, साथ में बच्चों आप लोग 2 क्वेश्चन करोगे। ओके, अब बच्चों इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी के 2 सम कंप्लीट करने के बाद तीसरा क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। यानी आज हमारा टारगेट आपको समझ आ जाना चाहिए बच्चों, जब तक EOQ की पहली मेथड व्हेन कैरिंग कॉस्ट गिवन इन परसेंटेज आपके माइंड में क्लियर ना हो, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। EOQ का फुल फॉर्म इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। ए का मीनिंग एनुअल कंजम्पशन, ओ का मीनिंग ऑर्डर कॉस्ट, सी का मीनिंग कैरिंग कॉस्ट, टी का मीनिंग प्राइस। इतना माइंड में क्लियर रखना है। अब बच्चों सम नंबर 18 पे पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी एंड हाउ मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द ईयर ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड। ये नया पॉइंट है बच्चों, कितने बार आप ऑर्डर रखोगे। सबसे पहले बाय मंथली कंजम्पशन है। इंफॉर्मेशन छोटा सा इसलिए बोर्ड पे लिख लिया हम लोग, 600 यूनिट नया वर्ड है बाय मंथली। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ ऑर्डर सेम 1000 है बच्चों। उसके बाद सेलिंग प्राइस या परचेज कॉस्ट अगेन 400 रुपीज। उसके बाद बच्चों कैरिंग कॉस्ट है 5%, यानी नया पॉइंट आप लोग कह सकते हो बाय मंथली कंजम्पशन। बाय का मीनिंग बाय करना है ना बच्चों, यहाँ बाय वर्ड का मीनिंग आप लोग को समझना होगा। सबसे पहले कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में, और जब भी कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में हो तो व्हेन कैरिंग कॉस्ट गिवन इन परसेंटेज फॉर्मूला यूज करना है आपको √2A अपॉन CP। यानी अगेन तीसरे क्वेश्चन में भी मेरा टारगेट है आपको सेम फॉर्मूला यूज करवाना। अब बच्चों ध्यान से देखो, तो यहाँ बाय मंथली, बाय का मीनिंग लेना है आपको 2 महीने का वैल्यू। अब आपको पता है फॉर्मूला में आपको लेना है ए एनुअल, वार्षिक वपराश यूसेज, तो इसको एनुअल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आगे किया था 2 मंथ इक्वल टू 600 यूनिट, व्हेन 12 मंथ इक्वल टू हाउ मच। तो अगर आप फॉर्मूला मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 3600 यूनिट रिसीव होंगे। उसके बाद सी ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें दिखाई दे रही है 1000, कैरिंग कॉस्ट 5% है, और परचेज प्राइस या कॉस्ट है 400 रुपए। यानी ये क्वेश्चन के अंदर बच्चों मुझे खाली एक ही नया पॉइंट सिखाना था, बाय मंथली यानी 2 महीने, और आगे हमने सीखा था ट्राई मंथली यानी 3 महीने। ओके, चलो फॉर्मूला के अंदर वैल्यू डालते हैं। अंडर रूट के अंदर 2, उसके बाद ए की वैल्यू 3600, उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट 1000, नीचे सी 5% इंटू 400, और फॉर्मूला को मल्टीप्लाई में अप्लाई करते हैं 600 इंटू 1000 इंटू 2 यानी 72 lakhs, और 400 का 5%
यानी 20 रुपए। अब बच्चों इसको डिवाइड करोगे तो लगभग 600 यूनिट आंसर आएगा जो आगे हमने कैलकुलेट किया था। यस 600 यूनिट्स। ये हो गया बच्चों आपका थर्ड क्वेश्चन रो के अंदर, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी व्हेन कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज, संग्रह खर्च आपको परसेंटेज में दिया हो। अब बच्चों इसको थोड़ा बदलाव करते हैं और आपके सामने चौथा क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहा हूं मैं, जिसके अंदर आपको कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट दिया होगा, जिसके लिए बच्चों आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो पेज नंबर 122 पे आप आ सकते हो। यस अब आगे जाते हैं हम लोग। सम नंबर 28A पेज नंबर 122 और होमवर्क में बच्चे करेंगे सम नंबर 20। ओके अब आप लोग जैसे मैं बोर्ड पे वर्क कर रहा हूँ, आप लोग को नोटबुक कैलसी सब लेके बैठे तो आप पॉज कर करके समझने के बाद भी उतार सकते हो और पूरा वीडियो ऑनलाइन समझ लो और लास्ट में उतारो तो भी चलेगा। ठीक है, और ये जो भी मैं बोर्ड पे वर्क कर रहा हूँ बच्चों आप लोग ये क्लास में उतार दो, समझते हो ना। जैसे सम बोल रहा हूँ मैं ब्रेक देता हूँ आप लिखते हो, सेम वर्क आपको यहाँ ऑनलाइन क्लास के अंदर करना है। चलो बच्चों सम नंबर 28 ले रहे हैं हम लोग। सबसे पहले इंफॉर्मेशन में थोड़ा चेंज है, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट डेटा कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। पहला पॉइंट है मंथली कंजम्पशन 4000, ये लिखा मंथली कंजम्पशन 4000 यूनिट्स। उसके बाद यूनिट प्राइस 40 रुपए, परचेज प्राइस आपके पास 40 रुपीज। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर 60 पैसा छपा है बच्चों, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। आपकी बुक में 60 पैसा छपा हो उसकी जगह पे आप कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर 30 रुपीज करोगे, 30 रुपीज। ओके ये जो 60 पैसा है वो रॉन्ग प्रिंटिंग हुआ है। ठीक है, और बच्चों अब नया पॉइंट आपके सामने आ रहा है कैरिंग कॉस्ट। यस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैरिंग कॉस्ट के अंदर उन्होंने कैरिंग एक्सपेंडिचर दिया है पर यूनिट, इंश्योरेंस दिया है पर यूनिट और स्टोरेज दिया है पर यूनिट। ये तीनों खर्च को बच्चों कैरिंग कॉस्ट कहा जाता है। तो कैरिंग कॉस्ट के अंदर क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले कैरिंग, फिर प्लस इंश्योरेंस प्लस स्टोरेज, ये तीनों वैल्यू आपको इसके अंदर लिखनी है। और अगर आप वैल्यू डालोगे तो 1.40 प्लस 2 रुपीज एंड प्लस स्टोरेज एक्सपेंस 0.60, यानी लगभग वैल्यू होगी 4 रुपीज। अब इसके ऊपर से आपको EOQ फाइंड करना है। अब EOQ के लिए बच्चों ध्यान से देखो तो फॉर्मूला में थोड़ा चेंज होगा। अब आपके पास कैरिंग कॉस्ट किस में दिया हुआ है, आप देख सकते हो कैरिंग कॉस्ट गिवन इन पर यूनिट। तो अब बच्चों फॉर्मूला पर यूनिट हो तो कौन सा यूज होता है वो आपको देखना है। सिंपल है बच्चों, जब कैरिंग कॉस्ट आपको यूनिट में दिया हो तो नीचे P प्राइस पर यूनिट आपको यूज नहीं करना, ये वैल्यू आपको मात्र कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे। अब बच्चों फॉर्मूला के अंदर वैल्यू डाल दो। मंथली कंजम्पशन है हमारे पास 4000। अब सबसे पहले चाहिए मुझे एनुअल कंजम्पशन 4000 इंटू 12 48,000। उसके बाद कॉस्ट ऑफ ऑर्डर 30 रुपीज जो आपकी बुक में गलत छपा है 60 पैसा। एंड कैरिंग कॉस्ट के अंदर कैरिंग प्लस इंश्योरेंस प्लस स्टोरेज 4 रुपए यहाँ वर्किंग किया हुआ हमने, ये लिया 4 रुपीज। और फॉर्मूला के अंदर सेटिंग कर दे बच्चों, 2 की जगह पे 2, A की जगह पे एनुअल कंजम्पशन 38, उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट 30 रुपीज और नीचे 4 रुपए कैरिंग कॉस्ट। तो बच्चों जैसे फॉर्मूला आप डिवाइड करोगे वैल्यू आएगी 848.52, इसे राउंड अप करके हम लोग ले लेंगे 849 यूनिट्स। दिस इज कॉल्ड कैरिंग कॉस्ट गिवन पर यूनिट, देन फाइंड आउट इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। ये चौथा सम रूम है बच्चों, एकदम सिंपल है। ये दो में से कोई एक मेथड एग्जाम में आने के चांसेस 100% है। चलो बच्चों अब प्रॉब्लम क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। पेज नंबर 113 पे बच्चों आज मैं आपके सामने इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी का सम नंबर 11 ले रहा हूं, जिसके अंदर आपको EOQ दिया होगा और कुछ मिसिंग आइटम फाइंड करनी होगी। टेक्स्ट बुक हो तो पेज नंबर 113 निकालिए, पेज नंबर 113। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग मटेरियल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कॉस्ट पर यूनिट, जिसके अंदर सबसे पहले इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी दिया हुआ है 1000, एनुअल कंजम्पशन दिया हुआ है 2500 यूनिट, कैरिंग कॉस्ट 10%, कॉस्ट ऑफ ऑर्डर 200। मिसिंग क्या है बच्चों, P प्राइस हमें फाइंड करनी है। अगर कैरिंग कॉस्ट ध्यान से देखो तो परसेंटेज में तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा,
EOQ इक्वल टू 2AO अपॉन C एंड P। अब बच्चों ये वैल्यू को हम लोग फॉर्मूला के अंदर अप्लाई करते हैं। ए का मीनिंग एनुअल कंजम्पशन जो ऑलरेडी दिया हुआ है 2500 यूनिट्स। ओ का मीनिंग ऑर्डर कॉस्ट जो मुझे दिखाई दे रहा है 200 रुपीज। सी का मीनिंग है कैरिंग कॉस्ट, वो भी हमारे पास है बच्चों 10%। और पी ये हमें फाइंड करना है। और EOQ जो आंसर है बच्चों वो हमारे पास 1000 यूनिट अवेलेबल है। अब हमारे पास P मिसिंग है बच्चों, इसे रिवर्स पर बोलते हैं, देखते हैं कैसे वर्क होता है। EOQ की जगह पे हम रखेंगे 1000 यूनिट, रूट में 2 की जगह पे 2, A की जगह पे 2500 यूनिट, O की जगह पे ऑर्डरिंग कॉस्ट 200, नीचे C 10% और बच्चों P की जगह पे सेम P रहने देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 1000 इक्वल टू 2500 इंटू 200 इंटू 2 अगर आप करोगे तो लगभग वैल्यू 10 लाख आएगी। तो ऊपर हम रखेंगे 10 लाख, रूट के अंदर नीचे 10% P। ओके, अब बच्चों आपको पता होगा जब एक तरफ वैल्यू और दूसरी तरफ स्क्वायर हो, अंडर रूट हो, तो हमें दोनों का स्क्वायर करना होगा। बोथ साइड हम लोग स्क्वायर वर्ग अप्लाई करेंगे। अब दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 1000 का आप स्क्वायर करोगे बच्चों तो 1000 इंटू 1000 रिसीव करोगे तो लगभग वैल्यू रिसीव होगी 10 लाख। और इस तरफ से जो स्क्वायर वैल्यू है बच्चों वो सॉरी रूट वैल्यू है वो रूट की साइन निकल जाएगी। ये रूट निकल गया, अब बचा 10% इंटू P। तो अब बच्चों 10% को इसके साथ ले लेते हैं, 10 लाख इंटू 10% इक्वल टू 10 लाख अपॉन 10% इंटू P। अब बच्चों सॉरी 10% इस तरफ आ गया। अब 10 लाख का 10% निकालेंगे बच्चों, आएगा 1 लाख, इस तरफ 10 लाख, नीचे P। तो P इक्वल टू 10 लाख डिवाइड बाय 1 लाख करोगे बच्चों, ये 5 जीरो गए तो हमें P का वैल्यू रिसीव होगा 10 रुपीज, जो आप लोग आंसर में देख सकते हो। यस, एग्जैक्टली कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपीज आ रहा है। दैट इज कॉल्ड रिवर्स वर्क मिसिंग आइटम फ्रॉम EOQ। ओके, यहां तक रखते हैं बच्चों। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.